क्यों है इतनी मोहब्बत मनोज तिवारी और गौतम गंभीर के बीच? कब ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, मोहब्बत तो पहले से ही था और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं हमेशा अपने सीनियर्स को बहुत इज्जत देता हूँ, चाहे कोई भी हो। तो वैसे ही शुरू हुआ। जब मैं एज अ यंगस्टर इंडियन टीम में जब आया तो मेरे सीनियर्स जितने भी थे, सहवाग पाजी थे, गौतम पाजी थे, युवराज पाजी थे, तो ये सब भज्जी पाजी थे, तो सबके साथ अच्छा तालमेल हमेशा ही रहता था। वो लोग भी हमें जितने भी यंगस्टर्स आते थे तो उनको गाइड अच्छे तरीके से करते थे जी। तो थैंक यू। तो उस हिसाब से मोहब्बत और रिस्पेक्ट बढ़ता चला गया। लेकिन उसके बाद दरार आने लगी, कुछ इंसिडेंट हुई। क्या हुआ था? बहुत लंबा स्टोरी है भाई साहब, हमारे पास जमाने भर का वक्त है, आप सुनाइए। देखिए, बिना कोई कारण के ना डांट पड़ने लगती थी मुझे, और मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों ये मेरे ऊपर चढ़ पड़े, क्यों अनाप शनाप बोल रहे थोड़ा हैं। बताइए ना, क्या कहते थे, क्या होता था? देखिए, ज़्यादा मेरा क्रिकेटिंग करियर अंतर्राष्ट्रीय में ना 7 साल का है, इन एंड आउट। तो जब भी इंटरनेशनल मैचेस खेलने जाता था तब संपर्क अच्छा रहता था। तब तो आईपीएल और केकेआर को लेके वहाँ उतना ये नहीं होता था। जब से केकेआर आया मैं 2000 नहीं 2009 में 2010 में आया मैं, 10 में, हाँ। क्योंकि 2008 में मैं दिल्ली में था, डेयरडेविल्स के साथ। सेकंड 2009 में भी दिल्ली में ही था, लेकिन इंजर्ड हो गया था खेल के। उसके बाद मेरा ट्रेड हुआ, फिर मैं वहाँ गया। उसके बाद से फिर क्लोजनेस बढ़ी, बातचीत होने लगी रेगुलर बेसिस पे, कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से नहीं लेना है। इंडियन टीम में जब था तब भी चल रहा था। तो केकेआर के समय पे, आईपीएल के टाइम पे बीच बीच में अचानक भड़क जाना। क्या बोलते थे? कुछ भी बोल देते थे, मतलब ऐसा बोलते थे जिससे मन को कष्ट पड़ता था। कभी भी कुछ भी शब्द लेके, आपको पता ही है आप ही को टारगेट करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है, बीच बीच में एक दो दूसरे को भी करते थे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार क्या, कौन सा कारण हो सकता है जिस पे वो भड़कते इतना। मतलब वजह नहीं बताते थे? वजह थोड़ी ना बताते थे, वो भड़कते थे तो भड़कते थे। और मैं परेशान हो जाता था कि यार, मैं जिसके साथ इंडियन टीम में जब रहता था इतना क्लोजनेस, उसके बाद जब भी टीम की डिस्कशन होती थी केकेआर की तो वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट थी मेरी, तो अचानक से ये रूप क्यों? फिर मैं जब एनालाइज करता था कि यार कारण खोजने के लिए क्या हो सकता है कारण, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि केकेआर में जब था तो केकेआर में लोकल बॉय के हिसाब से मैं एक लड़का था जो रेगुलर परफॉर्मेंस कर रहा था वहाँ पे। तो हो सकता है जब अब पत्रकार लोग वहाँ पे भी चाहते हैं कि नया लड़का जब उठता है तो उसको थोड़ा सा लाइमलाइट दिया जाए, थोड़ा स्पेस दिया जाए न्यूज़पेपर में। हो सकता है वो एक कारण हो सकता है जिसके वजह से वो भड़क जाते होंगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा कारण दिख भी नहीं रहा था। गौतम गंभीर को इस बात से एतराज़ था कि उनके अलावा किसी और को फुटेज मिल रही है? हो सकता है। देखिए, ये मेरा एजम्पशन है, मेरा ऑब्जर्वेशन, मतलब मेरा एनालिसिस है। मनोज तिवारी की पीआर टीम भारी पड़ रही थी गौतम गंभीर की पीआर टीम पे। मेरा कोई पीआर टीम है ही नहीं। अगर मेरा पीआर टीम होता तो आज के दिन में मैं इंडिया का कप्तान हो सकता था। इस पीआर का खेल है? बहुत ज़्यादा खेल है। कैसे सर, समझाइए जरा। पीआर का खेल ऐसा है कि अगर आप एक मैच में अच्छा करते हो, 3 मैच में अच्छा नहीं करते हो, तो एक मैच वाला जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा भी नहीं है, उसको ही चलाते रहते हैं। 4-5 लोग रहते हैं रेगुलर उसको हाईलाइट करने के लिए, और जहां आपकी एक इनिंग्स गई खराब तो बस टूट पड़ते हैं। है, पीआर का तो गेम है ही। आज के दिन में आप देख ही रहे ना, मतलब बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं कि गलती सामने वाली की है लेकिन उसको दबा दिया जाता है। जैसे मेरे साथ जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे उनकी, गौतम गंभीर, हाँ 2015 में शायद दिल्ली वर्सेस बंगाल का मैच था, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया। नहीं, रणजी मैच। तो वहाँ पे उन्हीं का ही गलती था। और जितना हुआ था? फिरोशा कोटला में हम खेल रहे थे रणजी ट्रॉफी में। आपने अपने हेलमेट का कुशन वो वाली हाँ बात? जी हाँ, बताइए वाला साहब, स्टोरी। मेरी बड़ी दिलचस्पी है उस कहानी को पूरा सुनने में। तो उसके पहले से ही भड़के हुए थे, क्योंकि उसके पहले केकेआर में मेरी लड़ाई हो गई थी उनके साथ। क्योंकि मेरी जो बैटिंग का जो क्रम था ना, वो हर मैच के बाद नीचे जा रहा था। और उस टाइम पे जब हम
खेलते थे तो मेरा इंडियन टीम में ना परमानेंट प्लेस बना नहीं था, मैं रेकनिंग में था। और जितने भी विदेशी टीम आते थे जैसे ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, तो उनके साथ फ्रेंडली मैच जब भी हुआ करता था तो मैं एक मैच में हाईएस्ट स्कोरर था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध फ्रेंडली गेम में। 129 रन बनाया था, वो बनाए थे 105 या 10, मेरा ही हाईएस्ट था। तो उस मैच में भी वो भड़क गए एक दिन, क्योंकि इनिंग्स ख़त्म हुई, अब फील्डिंग के लिए उतरना है, अब तो सनस्क्रीन लगाना था, तो लगा रहा था तो अचानक से वो भड़क गए, क्या कर रहा है तू, चल नीचे चल, जल्दी चल। सब नीचे चले गए, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। और उस टाइम में आप जानते ही हैं, अगर एक यंगस्टर का रेकनिंग बन रहा है तो इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आईपीएल की किसी भी टीम में जब भी खेलते हैं ना तो एक ऐसे क्रम में खेले। ऑब्वियसली टीम की इंटरेस्ट पहले रखना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए जहाँ पे मेरे से पहले किसी और को भेज दिया गया जो स्टेट के भी मैच नहीं खेलते थे, लोकल लड़का। तो वहाँ पे फिर वो अनबन हुई एक बार बैटिंग क्रम को लेके ईडन गार्डन्स में ही थोड़ी सी मैं बहुत अपसेट हो गया था। अपसेट होके फिर जैसे ही इनिंग्स ख़त्म हुई मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में था तो फिर वो आ गया पीछे से आके वो फिर से भड़कने लग गए। क्या बोले? बोला ये तेरा एटीट्यूड नहीं चलेगा, तुझे मतलब ऐसा कर दूंगा कि तुझे कभी खिलाऊंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, I'll मेक श्योर ऐसा करके। तो जीवन में मैंने कभी किसी का सहायता लेके खेला नहीं है, अपने बलबूते पे खेला है। तो ये सब चीज़ें, ये सब शब्द जो हैं मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो उस टाइम बहुत मैंने बोला यार गौती भाई ये क्या बोल रहे हो आप। अब मैं रिस्पेक्ट भी करता था, सीनियर है, अब ज़्यादा कठोर शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक तरफ से आ रही थी तो मैं भड़क गया। मैं बोला ये सब ठीक बात नहीं है, मैंने कभी किसी का पकड़ के खेला नहीं है, अपने बलबूते पे खेला, इतने साल रन बनाया। तो ही वॉज गिविंग मी अ लिटिल बिट ऑफ थ्रेट बेसिकली कि आज के बाद तुझे कोई नहीं लेगा यहाँ पे। हुआ क्या था वहाँ पे ग्राउंड पे? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो बैटिंग का जो क्रम है ना, मेरा जाने का बाद था। तो ऐसे 2-3 मैचेस में ऐसे हुए, उसके वजह से भेजते गए। उसके बाद तो ये थोड़ा सा एक्सक्लेट कर गया। तो फिर वसीम अकरम भी आ गए अंदर, नहीं तो हाँ वो बॉलिंग कोच थे, हाँ तो वो आ गए थे बीच में, वहाँ रुक गया वसीम अकरम ने, हाँ ठंडा कर दिया। नहीं तो हो सकता था उस दिन हाथापाई भी हो सकता था। तो ये चीज़ वहाँ से कैरी ऑन फॉरवर्ड हुई थी यहाँ रणजी। आपने कभी शाहरुख खान से कंप्लेन की? नहीं कंप्लेन। शाहरुख खान वैसे कभी इन्वॉल्व नहीं होते थे। कौन देखता था केकेआर की तरफ से? ये ट्रेवर बेलिस थे कोच, वो तो फॉरेनर है, वो क्या समझेंगे। वसीम भाई थे जो क्लोज थे थोड़ा बहुत, उसको समझ में आता था। तो कुछ अकरम ने क्या कहा आपसे? आके रोक दिया, बोला यार कप्तान है, ठंडा कर, ठंड रहा है, ये कर वो कर। बट वो समझते थे। आप एक बार पुराना वीडियो अगर कभी वसीम भाई का देखेंगे इंटरव्यू में, उसने बहुत प्रशंसा भी किया था मेरा टैलेंट के बारे में। तो वही है, वो बिल्डअप होता गया। फिर यहाँ दिल्ली कोटला में आ गए सिचुएशन। क्या हुआ? तो जिस साल ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये इंसिडेंट ना, उसके बाद वाला साल ऑब्वियस सी बात है वो रखेंगे नहीं। 2012 में हम लोग चैम्पियन बने, 2013 का सीज़न थोड़ा बहुत खेले, उसके बाद 2013 में ही ये लड़ाई हुई। उसके बाद फिर रिटेन नहीं किया, फिर पिक भी नहीं किया। वो तो जाहिर सी बात थी कि लड़ाई के बाद कप्तान से अगर लड़ाई कर लेते हो, कोच से लड़ाई करते हो, तो वो प्लेयर का तो ऑब्वियस सी बात है रिटेन या पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चलता गया। फिर जैसे ही ऑपोजिशन में फिर दूसरे टीम गया तो फिर कभी भी मैच में मिले तो दूसरी नज़र से, गुस्से के नज़र से देखना, कोई साइड टॉक कर देना।